दिल से रिक्वेस्ट है कि हर आत्मा अपने आप को फिजिकल कर्तव्यों से थोड़ा मुक्त करे, ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करे। अपने इस मिनी प्यारे से मधुबन में सूक्ष्म वतन में बैठे माता पिता, बाप दादा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी को यहाँ इनवाइट करें। आपका ये मधुबन प्रांगण फरिश्तों से, उनकी ऊर्जा से भरा हुआ देखें और साथ ही फिजिकल फॉर्म में पूरे साकार वतन में जो ब्राह्मण बच्चे हैं, सीनियर जूनियर, एक दिन के या 80 वर्ष के, सभी को आमंत्रण दें, सभी को यहाँ इमर्ज करें। और उन्हें शांति से गहरी अव्यक्त थॉटलेस प्योर साइलेंस से भरते रहें। कि प्योर साइलेंस आपसे ही होके गुजर रहा, इसलिए अपने आप को खाली रखें, एम्प्टी रखें। जैसे आप एक माइक हो, एक नल हो जहां से पानी को प्रवाह करना है, एक माइक हो जहां से आवाज को प्रवाह करना है। माता पिता बाप दादा की जो साइलेंस है, प्योर वर्डलेस, शब्द रहित जो आवाज है, वो आपको छुए और आपसे सारे ब्राह्मणों को छुए। इसके लिए खुद को एकदम खाली रखें। एम्प्टी विसल, जिसका मुख ऊपर से और नीचे से खुला है। और एक अदृश्य तार शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी मम्मा और मैं आत्मा, प्योर, एम्प्टी, ट्रांसपेरेंट, कंबाइंड है। और मुझसे ये अदृश्य तारे पूरे ब्राह्मण प्रजाति, सीनियर जूनियर, सेंटर्स, गृहस्थी, सभी को टच कर रही है। और उन्हें डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही।
पांच तत्वों वाले अपने शरीर की स्मृति को भी मर्ज रखें। विघ्न विनाशक स्वरूप, विघ्न विनाशक वाइब्रेशन जो इस साइलेंस से, इस शांति से इमर्ज हो रहा है, हर ब्राह्मण को छू रहा है, उसके पुरुषार्थ में उत्पन्न हो रहे विघ्न इस साइलेंस की शक्ति से डाइल्यूट होते जा रहे हैं। विश्व के कोने कोने में बैठी ईश्वरीय संतान, डायरेक्ट, एडॉप्टेड, सेलेक्टेड, चूजन, नॉमिनेटेड, सभी ब्राह्मणों तक बाबा की ये साइलेंस
शक्ति प्रदान कर रही। और एक ब्राह्मण अपने इस अमूल्य हीरे तुल्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन्म की महत्ता को, महानता को, विशेषता को, भाग्य को महसूस कर पा रहा हूँ और उसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ श्वास समय संकल्प द्वारा। हर ब्राह्मण, हर ब्राह्मण ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलने के संपूर्ण शक्ति को प्राप्त कर पाए। हमारे साइलेंस द्वारा स्मृति के साथ आज के महावाक्यों को संकल्प देते हैं कि उसकी वाइब्रेशन, उसकी समझ, उसकी इंटेंसिटी जितनी हमें महसूस होती जा रही, उतने हमारे पूरे कुल को, एक एक ब्राह्मण को महसूस हो रही। आवाज क्लियर है सभी को? आज 6 मई 2024 महसूस करिए इस समय को, कितनी पद्मा पदम शक्ति और शांति से भरा हुआ है ये समय, ये दिन। और इस दिन में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, भट्टी में मौजूद, भट्टी को कर रही आत्माओं द्वारा, वो पूरे 5000 वर्ष की एक एक सेकेंड को शांति और शक्ति का, ज्ञान का दान दे रही है।
अभी जमा की जा रही, अभी वाइब्रेट की जा रही शांति शक्ति इस पल को नहीं, सिर्फ इस दिन को नहीं, सिर्फ इस काल को नहीं, सिर्फ इस युग को नहीं, पूरे 5000 वर्ष के एक एक सेकंड को शांति शक्ति के ज्ञान से, ज्ञान यानी उसके अनुभव से, उसकी प्राप्ति से भरपूर कर रही है। सेकंड सेकंड में पद्मों की कमाई को महसूस करें। हर ब्राह्मण प्रातः मुरली ओम शांति प्राप्त। इस मिनी मधुबन में जहां आज पूरी एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा, शिव पिता और पूरे 33 करोड़ ब्राह्मण आमंत्रित हैं और उन्हें भोजन प्राप्त हो रहा है, ज्ञान का, शांति का, शक्तियों का, जिससे वो अपनी इस यात्रा को निर्विघ्न, सहज, शांत, शीतल, मुस्कुराते हुए, सुख से, आनंद से, प्रेम से, शुद्धता से संपन्न कर पा रहे। मीठे मीठे रूहानी ब्राह्मण, ईश्वरीय संतान, अजर अमर अविनाशी ऊर्जा, ईश्वरीय बच्चे इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। ये मैसेज हम सभी बच्चों द्वारा हमारे मन बुद्धि संस्कार, हमारी कर्मेंद्रियां और साथ ही साथ 33 करोड़ ब्राह्मण तक पहुंच रही है। इस स्मृति को एक एक सेकंड जागृत रखें। सच सच बताओ, योग अग्नि से विकर्मों के बोझे को समाप्त करो। हल्के 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 अति हल्के महसूस हो करो। संकल्प डालें कि आज हर ब्राह्मण इस संगठन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं, अच्छे से भोजन कर रहा हूं, अच्छे से तृप्त हो रहा हूं। आपके यहाँ आज उनका ब्रह्मा भोजन है। परोस रहे हम मुरली के महावाक्य और उसका एक्सपीरियंस। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक फुरना सदा चाहिए? उत्तर में बाप दादा भोजन दे रहे बच्चे हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। महसूस करे पवित्रता की शक्ति 33 करोड़ ब्राह्मणों को प्राप्त हो रही है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बनते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले पहल हर ब्राह्मण स्वयं को
चित्र मुक्त, कथा मुक्त, डायलॉग मुक्त, ड्रामा मुक्त, सीन मुक्त, पास्ट मुक्त, फ्यूचर मुक्त, चिंता मुक्त, पावन बनाना है। पवित्रता की, पावनता की परिभाषा में हर ब्राह्मण स्थित हो रहा है। सिर्फ स्वयं को। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं, बैठे हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। यहाँ जब बाबा सेंटर बोलता और मधुबन बोलता तो बुद्धि को जरा तराशना है। सेंटर यानी फिजिकल, मटेरियल, और मधुबन यानी नॉन फिजिकल, इममटेरियल। तो बाबा सम्मुख कब महसूस होता? जब हम अव्यक्त रूप में बैठे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मूर्ति चलती ही है बच्चों के लिए। अजर अमर अविनाशी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी समझेंगे। हम जाते हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मधुर बन रहे मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिए। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आए हैं ना। बाप ने, शिव पिता ने, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सदगति दाता, एक ही पालनहार बाप ने समझाया है। और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े हैं। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं बरोबर हम बहुत 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 बेसमझ बन गए थे। हम बहुत 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 देह में फंस, आइडेंटिटीज में फंस, रोल्स, डायलॉग्स, एक्शंस, उसमें फंस बेसमझ बन गए थे। सत्य से विमुख हो बेसमझ बन गए थे। तो सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। आज अमृत वेले से बाबा विश्व का मालिक कैसे हम हैं बड़ी गहराई से दिखा रहा है। स्व, फिर पांच तत्व, फिर पांच तत्वों का बड़ा सा शरीर, फिर ब्राह्मण क्लेन को, ब्राह्मण कुल को सींचते हुए हम बच्चे। विश्व के मालिक का अर्थ बाबा कितनी खूबसूरती से आज पल पल महसूस करा रहे हैं। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। आप सबके साइलेंस को भंग नहीं करेंगे, पर कहीं बाबा कोई एक भी प्रश्न पूछे या अनुभव पूछे तो आज्ञाकारी बच्चे, फरमान बधार बच्चे, अलर्ट और अटेंटिव बच्चों की तरह
ओबीडियंट बच्चों की तरह चैट बॉक्स में बाबा को आंसर जरूर करें। आपका उत्तर आपको बाबा के करीब महसूस कराएगा, 1 to 1। उत्तर जो भी हो, पर आप उस पल उस क्षण बाबा की नजर के सामने हो, बिल्कुल उस क्लासरूम की तरह जहाँ टीचर पढ़ा रहा होता और वो एक कोई प्रश्न पूछता और वहां हजारों बच्चे बैठे, कोई एक बच्चा पीछे से कोने से उत्तर देता, तो टीचर की नजर उस पल के लिए पूरी क्लास से हटकर बस उस एक बच्चे पर टिक जाती है। 1 to 1 आई कांटेक्ट होता है, 1 to 1 एनर्जी एक्सचेंज होता है और 1 to 1 रिलेशन फॉर्म होता है। तो जो यहाँ बच्चे अपना ऐसा बहुत पर्सनल अनुभव करना चाहते होते हैं, समझ पाते हैं कि उत्तर देना आपको बाबा से 1 लाइन कर देता है, अलाइन कर देता है, तो वे जरूर चैट बॉक्स में अपना उत्तर डालेंगे। जो चैट बॉक्स यूज नहीं कर सकते वो अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर। अभी क्वेश्चन नहीं है, आगे कहीं क्वेश्चन बाबा पूछता है तो उतना अलर्ट और अटेंटिव रहना है। आप सभी बाबा की पाठशाला में हो, तो जो उत्तर देता है वो खड़ा होता है और उससे टीचर का डायरेक्ट कांटेक्ट बैठता है। टीचर टीचर उसको डायरेक्ट पहचानता है, उसे डायरेक्ट बात करता है। इस स्मृति को जागृत रखें और साथ ही दूसरी स्मृति कि सिर्फ हम नहीं आज मुरली सुन रहे हैं, हमारे साथ हमारे इनवाइटेड गेस्ट उसी मुरली का भोजन कर रहे हैं। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वे कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाला स्वयं निराकार, निःशब्द, अभोक्ता, अकर्ता, सदगति दाता, पतित पावन, दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता, गुणों का सागर, शक्तियों मालिक बाप पढ़ाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो ये पूजा आदि निष्फल हो जाएगी जब तक बाप नहीं। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं, अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही, ज्ञान का सागर एक ही, सर्वज्ञानी एक ही, सर्वज्ञाता एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य।
नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बन रहे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। विश्व महाराजा, विश्व महारानी, विश्व पिता, विश्व माता, विश्व रक्षक, विश्व पालन करता बन रहे। यह भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल कल पाकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो ये रथ है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतक। अब ये भी पावन बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं। सिवाय योग बल के, सिवाय प्योर परफेक्ट कनेक्शन के, आइडेंटिटी लेस कनेक्शन के, किरदार मुक्त कनेक्शन, डायलॉग मुक्त कनेक्शन, निशब्द निरसंकल्प कनेक्शन, आधार मुक्त कनेक्शन, स्वतंत्र कनेक्शन, विकर्ण विनाश हो ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, ये योग अग्नि है। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं जिसमें विकर्ण विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरुवादी इसने किए, शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो नहीं बनते, पाप ही करते हैं। क्यों? पाप ही करते आए क्यों? शास्त्र पढ़े, पंडित बने, इतना गुरु आदि किया, भक्ति करी, तो फिर बाबा ये क्यों कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा पाप ही करते हैं? ओम शांति। श्री क्योंकि आत्मा का ज्ञान था, देह से ही करते रहे ना सब। हम्म, पढ़ते रहे गीता, आत्मा आत्मा, पर उसको समझा नहीं कि ना कि आत्मा कौन, मैं ही आत्मा, उस परमात्मा की संतान। हम्म, अपने आप को चांदनी ही समझते रहे ना, इतनी गीता भी पढ़ी तो। हम्म। आइडेंटिटी से जो भी कार्य करते हैं, माँ बाप भाई बहन,
किरदार से जो भी कार्य करते हैं वो एक कार्मिक गठबंधन बना देता है, एक गांठ बन जाती है, रोड़ा बन जाता है। और ऐसे एक एक कर्म जब करते जाते तो वो बेड़ियां बन जाते हैं, कर्म बन जाता है, विकर्म बन जाता है। और वही जब आत्म स्मृति और एक ही आइडेंटिटी की मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय दूत, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय उत्तराधिकारी इस तन में बैठा हूं और ये ईश्वरीय कार्य हो रहा है। धारणाएं हैं, कनेक्शन है और भीतर भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा का है, नो अदर रिलेशन। तो वो पुण्य बन जाता है। बाप ने समझाया है जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं स्टोरीज में रह के कार्य किए हैं, तो बाप ने समझाया जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आए हैं तो पाप कर्म बता देने चाहिए, हल्के हो जाएंगे, इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उतारना है योग द्वारा, अपनी स्मृति द्वारा, अपनी रियल आइडेंटिटी में टिक कर। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सत्युग में ये बातें कोई सुना नहीं सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकेंड बाय सेकेंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, सेकेंड बाय सेकेंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अकाल बनकर, टाइमलेस, स्मृति के द्वारा कि मैं समय से बंधा नहीं, समय अलग है। समय को चलाने वाला, समय को लाने वाला, समय को बदलने वाला, समय का रचयिता मैं आत्मा हूं। समय की रचना हमने करी, उसे घंटों में, मिनटों में, सेकेंड्स में हमने डिवाइड किया। समय हमारी रचना है। तो कब कौन सा समय लाना है, इसके रचयिता हम शिव पिता के साथ कंबाइंड ब्राह्मण बच्चे हैं। तो अब इस पूरे ब्राह्मण मंडल को, ब्राह्मण कुल को एकजुट होकर सत्युग समय को लाना है। सदा सुख, सदा शांति, सदा प्रेम, सदा शक्ति, सदा पवित्रता, सदा आनंद के इंटेंस ज्ञान को
इमर्ज करना है, पलटना है तख्त। वी आर टाइमलेस। हम अकाल हैं, अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। हर आत्मा, हर मनुष्य आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मासूम है, निर्दोष है, इनोसेंट है। परम धाम में हम सब एक जैसे हैं, प्योर, परफेक्ट, शांत, सुखी, अदृश्य, अभोक्ता, अकर्ता, एक ही फ्रिक्वेंसी में बैठे हुए। परम धाम में हम सब एक जैसे, और ड्रामा में एक ना मिले दूसरे से। चाहे एक परिवार का हो, एक ही समय पे जन्म लेने वाला जुड़वा हो, एक ही परवरिश में हो, तो भी एक ना मिले दूसरे से। और परम धाम में इसके बिल्कुल विपरीत, सभी शामिल। एवर प्योर। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कोई समझते नहीं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, यह है याद की यात्रा, रिमेम्बरेंस। जैसे बैठे बैठे पास्ट को याद करते रहते हैं ना, हम छोटे थे ऐसे थे, हम मम्मी पापा के साथ थे ऐसे थे, हम स्कूल में ऐसे थे। याद की यात्रा। ऐसे ही मैं परम धाम में कैसी थी, मैं सूक्ष्म वतन में कैसी, मैं देवता कैसी, मैं पूज्य कैसी, मैं ब्राह्मण कैसी, मेरे 84 जन्म कैसे कैसे हुए, क्या क्या देखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। इस बुद्धि में पूरे 84 जन्मों का एक्सपीरियंस सेकंड बाय सेकंड इम्प्रिंटेड है। बाहरी कुदरत, वाह बाबा आपकी रचना, याद की यात्रा। हम्म, बाप को याद करते करते बाप करते जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसी को कहा तुम भैंस हो, तो वो बस समझने लगा मैं भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ कैसे निकलूं। सचमुच जैसे भैंस बन गए। मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वेटलेस, स्टोरीलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, परमात्मा की संतान, हूबहू परमात्मा समान हूँ। ये बोलते बोलते, ये समझते समझते, ये चिंतन करते करते, इस यात्रा में रहते रहते हम इसका रूप रंग आकार सब धारण कर लेते। पॉइंट है चिंतन में रहना। आज जब बाबा प्रकृति के साथ साकाश का
इतना पुण्य जमा कर रहे थे तो एक और बात बहुत प्यारी सी टच हुई। अब घर जाना है तो जैसे प्रकृति को भी खूब भरपूर करके उससे विदाई ले रहे हैं, समय को भी खूब भरपूर करके, ब्राह्मणों को भी खूब भरपूर करके जैसे विदाई ले रहे हैं। शांति का, शक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, पवित्रता का ये जो उपहार बाबा हमसे दिला रहा, वो विदाई समारोह सा प्रतीत हुआ। यह एक मिसाल बेट बनाए, बाकी कोई ऐसे है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उसके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। सबको स्मृति है ना, आपके मधुबन में पूरा सूक्ष्म वतन, बाप दादा, मम्मा और 33 करोड़ ब्राह्मण बैठे हैं, ध्यान से भोजन करा रहे हैं ना। बुद्धि इधर उधर फिसले नहीं, ध्यान रहे। आप ब्रह्मा भोजन करा रहे हो। कोई भी भूखा प्यासा वापस ना जाए। जितना आपका मन और बुद्धि इस स्मृति में एक एक आत्मा को महसूस करेगा और इस ज्ञान के वाइब्रेशंस को उनको पहुंच जाएगा, उतना उतना ये समय, ये श्वास, ये मुरली के संकल्प सफल होंगे। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मखा मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। सब दृष्टि देते रहिए, मुरली की दृष्टि, मुरली जो आपके भीतर जा रही है उसकी जो आपको मीनिंग समझ में आ रही है, वो वाइब्रेशन 33 करोड़ ब्राह्मणों को प्राप्त हो रही है। जो हम समझ पा रहे हैं वो उन्हें भी टच हो रहा है। सभी अपने कनेक्शन का बड़ा ध्यान रखें। आप किसी साधारण सभा में नहीं बैठे हो। हम्म, सत्संग सुनने नहीं बैठे हो यहाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म यज्ञ चल रहा है, ब्रह्म भोजन चल रहा है साइलेंस का। क्लास चल रही है, स्वयं परमात्मा टीचर बन के यहाँ हर एक के कान में भू भू कर रहा है, शक्ति भर रहा है। तो
आप अपनी स्थिति का जरा ध्यान रखिए, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, अपने घर के वातावरण का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके घर इस पर सूक्ष्म रूप में सारी 33 करोड़ ब्राह्मण मंडली पहुंची है, पूरा परिवार पहुंचा है सूक्ष्म भोजन के लिए। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, समझते हैं पाप मिट जाएंगे, बाबा का खुद ये सब कुछ किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गए। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आते हैं। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों में साइंटिस्ट हैं, इन्हीं ब्राह्मणों में आर्किटेक्ट्स हैं, इन्हीं ब्राह्मणों में इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, इन्हीं ब्राह्मणों में वो किसान हैं, इन्हीं ब्राह्मणों में वो व्यापारी हैं, इन्हीं ब्राह्मणों में वो राज्य परिवार के सारे दिव्य विभूतियां हैं। तो आज आपका प्रांगण कोई साधारण प्रांगण नहीं, महान दिव्य पुण्य देवता स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा मम्मा पूरी की पूरी एंजल वर्ल्ड उतर के आई हुई है। सो बी वेरी अलर्ट। बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते। तो इस समय जितने ब्राह्मण यहाँ आपने आमंत्रित किए हैं, टोटल सारे ब्राह्मण, उन सबकी बुद्धि को बाबा टच कर रहा है, प्योर बना रहा है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते, देवता के बदले हिंदू कह देते, क्योंकि विकारी हैं तो देवता कैसे कहें। और तुम कहाँ भी जाते हो तो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से ही हद का वर्षा मिलता है, पालौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, और भी 21 जन्म के लिए मिलता है। ये समझ, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव, ये ज्ञान अभी वहां ये ज्ञान नहीं रहता, संगम पर ही वर्षा मिलता है। इस आज हम त्योहार मना रहे हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ये बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना। घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने
ना मान, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले ये प्योर एनर्जी वाले, ये सात्विक, ये धारणा युक्त, ये शांत, ये शीतल, ये पवित्र, वन लाइन कनेक्शन वाले सिर्फ एक से कनेक्टेड है पूरा 33 करोड़ ब्राह्मण का मन और बुद्धि, कोई और नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई और नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई और आवाज नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई विकल्प नहीं, एक बाबा वाले ये सारे बच्चे कौन है? सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा पापा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इनमें प्रवेश कर हमारे इस टाइम जोन में, हमारे इस ब्राह्मण जीवन में प्रवेश कर हमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वे तुम बच्चों में भी है। इमर्ज करिए इस पॉइंट को। हर ब्राह्मण के भीतर वही ज्ञान है जो बाबा में है। हर ब्राह्मण के भीतर वो ज्ञान है जो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बाबा में है। वही ज्ञान है जो सदगति दाता में है, वही ज्ञान है जो पतित पावन में है। वो ज्ञान जिससे वो इस पूरे विश्व को पावन बना रहे हैं, वो हर ब्राह्मण में वो ज्ञान है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला है वे सुख का पार्ट बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाते हैं। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी ये बैच साथ में जरूर जाएगी, ये बैच साथ में जरूर जाएगी। भल कोई हंसी करे इस पर, क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वो कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना। शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चले, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए? मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं ना, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना।
सब शांति धाम में चले जाएंगे, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठे हैं। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, पवित्र हो जाए। सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे। बाबा भी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अंडरलाइन, याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही है, हे पतित पावन हो। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व में राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन करें। ये नशा चढ़ना चाहिए। ये खुमारी चढ़नी चाहिए। ये खुशी चढ़नी चाहिए। ये एनर्जी चढ़नी चाहिए। ये रूहानी बातों की एनर्जी, रूहानी बातों का नशा, रूहानी बातों की खुमारी, रूहानियत की खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए। ये रूहानी बात है। बच्चे समझते हैं हर कल बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे, एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला है, वे बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं ना, यहाँ ये दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस घर जाना। बाप को निरंतर याद करना। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ, तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझते ही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो बाप करते जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। 5000 वर्ष से पिछड़े अभी मिले। सिखी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप, रूहानी माता, पिता, रूहानी बाप दादा,
का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की शुक्रिया और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार मुरली सुनकर अभी 15 मिनट सभी क्या करेंगे? कनेक्ट रहेंगे। कोई जाएगा नहीं, सुनानी है। आपने जो मुरली के पॉइंट्स समझे, बुद्धि में नोट किए, स्वीकार किए, 15 मिनट उसकी चर्निंग ऐसी करनी है जैसे आप अपने घर आए हुए सारे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। भोजन कराते हैं तो लास्ट में पाचन के लिए भी कुछ देते हैं, तो 15 मिनट उनका पाचन करवाएंगे। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा कर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं। नोट कर लीजिए, आज सारा दिन ये करंट पवित्रता का, शांति का, ज्ञान का, मिठास का और शरीरी का, ये करंट सारा दिन आपसे प्रवाहित होता रहे। उसके लिए आपका सारा दिन अशरीरी होना, चित्र से मुक्त रहना है। कोई चित्र ना दिखे सामने। जो आत्मा आई है उसका एक बॉडी है, उसका उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक किरदार है, उसके डायलॉग्स हैं, उसके एक्शंस हैं, उसके रिएक्शंस हैं। कुछ नहीं देखना, आत्मा देख करंट पास करना है। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होते हैं। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसते। कर्म के बंधन से हर पल मुक्त रहती, वो ही कर्मातीत कहते हैं, उसे ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म कर रही हूं, ये बंधन है। स्वतः हो रहा है, ये कर्मातीत है। डूइंग बंधन है, बीइंग कर्मातीत है। मैं बंधन है, बाबा कर्मातीत है। मेरा बंधन है, बाबा का कर्मातीत है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। मैं और मेरा से न्यारे बनो। मैंने किया, मेरा है, न्यारे। सूक्ष्म में भी मैं और मेरा से न्यारे। ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उनके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। हर सेकंड अमृत वेला, हर मिनट अमृत वेला। परमात्मा प्यार से उसको सींचते रहना है। ओम शांति। अब सभी 15 मिनट्स अपने ही
मुरली के पॉइंट्स को जो बहुत प्यारे लगे, जो धारणा युक्त लगे, जो टच हुए, उसे एब्सॉर्ब करके आपके घर में पधारे हुए सारे ब्राह्मणों को खिलाएं पिलाएं। 15 minutes we will stay in silence. Om Shanti.